बच्चों सवाल में देख रहे हैं उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्न में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। और सवाल दिया हुआ है x धन 2y धन 4z का स्क्वायर। जो मैंने सर्वसंख्या बताया था उस सर्वसंख्या को आपने याद कर लिया होगा। और सर्वसंख्या इसमें जो इस्तेमाल होना है वह सर्वसंख्या ये वाला है x धन y धन z का होल स्क्वायर, यानी बराबर x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर धन 2xy धन 2yz और धन 2zx। ये वाला समीकरण जो है हमको इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पे x बराबर x और y बराबर 2y और z बराबर 4z का इस्तेमाल करेंगे हम। आसानी से सवाल हमारे लग जाएंगे। तो लिखो यहाँ x बराबर तो x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर 2y लिख दो और z बराबर 4z लिख दोगे, कोई परेशानी नहीं है। आसानी से इसको मान रख दो। अब क्या कर दोगे, मान रखने पर तो जैसे ही मान रखते हो आपके पास ये काम करने का एक अवसर मिल जाएगा। देखते हैं। तो x मतलब x धन y मतलब 2y और धन z का मतलब 4z। इसी तरह से लिख दो, स्क्वायर कर दो, बराबर x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर रख दो, y स्क्वायर मतलब धन, चूंकि y का मान हमारे पास 2y है इसलिए क्या रखेंगे 2y स्क्वायर। ये y का मान 2y है इसलिए क्या रखेंगे 2y का स्क्वायर। धन z का मान 4z का स्क्वायर रख देते हैं। धन 2 है तो 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है हमारा, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। और जो हमारे पास x है और x की वैल्यू क्या है, हमारे पास x की वैल्यू x है तो लिख देते हैं, और y की वैल्यू 2y है तो लिख दो। धन इसमें जाएंगे 2 है तो 2 लिख देंगे। y की वैल्यू हमारे पास कितना है 2y तो 2y लिख दो, और z की वैल्यू हमारी कितना है 4z तो लिख दो। धन है तो धन कर दो, 2 है तो 2 लिखोगे, और z है तो 4z लिखोगे, और x है तो x लिखोगे। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल देख लीजिएगा। तो लिखो x स्क्वायर धन 2 दूनी 4y स्क्वायर धन 4 चौको 16z स्क्वायर। नादान नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो 2 दूनी 4xy धन 4xy और धन 2 दूनी 4 चौको 16yz धन 2 चौको 8zx। इस तरह से इसका प्रसार हो गया। बिल्कुल आसानी से इसको हल कर लीजिएगा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा है। दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल लिखा हुआ है 2x ऋण y धन z का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2x ऋण y धन z का होल स्क्वायर। सेम वही प्रकृति है, उसी तरह से इसको भी हल कर लेंगे। अब इसको हल करने के लिए इसी वाले समीकरण पर रख देंगे, चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं x धन y धन z का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर धन 2xy धन 2yz धन 2zx। इस तरह से जो मान है इसी को हम रख देते हैं, इसी पर मान लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको लिखना है x बराबर ये वाला जो मान है x का मान 2x होगा, और y बराबर क्या हो जाएगा ऋण y हो जाएगा। z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर z हो जाएगा। ठीक उसी तरह से मान रख देना है। मान रखने पर आसान, बिल्कुल आसान। तो रख दो मान, एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर तो रख दो। तो सबसे पहले तो इसको लिखो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई धन z का होल स्क्वायर लिख दो, और इसमें मान रख दो समीकरण में। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पे बन गया, और धन मतलब 2x स्क्वायर, और धन y स्क्वायर का मतलब ऋण y का स्क्वायर, तो यहाँ पे ऋण y का स्क्वायर कर दो। धन है तो धन z का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर। धन 2 है तो 2 लिख दो, और x है तो क्या लिखोगे, x है तो 2x लिखोगे, और y है तो माइनस y लिखोगे। इनटू में बिल्कुल सरलता से हल कर सकते हो। और अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। अब प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, y है तो माइनस y लिखोगे इनटू में, और z है तो z लिखोगे। यहाँ पे पहुँचोगे 2 है तो 2 लिखोगे प्लस है, और z है तो z लिखोगे, और इंटू x है तो 2x लिख दोगे। ठीक आसान से बन जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, तो प्लस वाई स्क्वायर। सम किसी भी संख्या में अगर घात सम हो, चिन्ह ऋण हो तो धन हो जाता है, और धन जेड स्क्वायर। यहाँ पे ऋण हो जाएगा 2 दूनी 4xy 4xy, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस 2yz
और यहाँ पे धन 2 दूनी 4 XZ, 2 दूनी 4 ZX या XZ, इस तरह से इसको भी प्रसार हमने कर दिया। और आप इसी तरह से आप देख लीजिएगा, बड़ी आसान है इस सवाल को, सारे सवालों को हल कर लीजिएगा, बिल्कुल मस्त है और ज़बरदस्त है। इस तरह से आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ईश्वर से यही कामना है हमारी। तो और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए।